प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस। और खुशखबरी ये है कि हम लोग कौन से पार्ट पे आ चुके हैं? 37th पार्ट पे आ चुके हैं। इससे पहले 36 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, और उन 36 पार्ट्स में जो भी आपके डेली यूज में सेंटेंसेस प्रयोग होते हैं, उन सभी का हमने ट्रांसलेशन सीखा है। हाउ टू यूज दो सेंटेंसेस, ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। और कब कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे विल डू 37th पार्ट। और जल्दी ही, केवल कितने पार्ट हम लोग दूर हैं, 13 या 12 पार्ट और हम कर लेंगे तो हम लोग 50 पार्ट मतलब अर्धशतक मार देंगे। और 50 गुना में 15 अगर मैं बोलूं तो 750 सेंटेंसेस आपके वोकैब में, आपके डेली यूज सेंटेंसेस जो हैं, जो काम आने वाली हैं, आप लोग सीख चुके होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग सीरियसली सीख रहे हैं, जो लोग सीरियसली मेरी हर एक वीडियो देखते हैं एंड दे आर नोटिंग डाउन ऑल द थिंग्स, जो भी मैं बताता हूं आप अपनी डायरी में लिखते हैं, अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है और आप बधाई के पात्र हैं कि सारी चीजें सीरियसली सीख रहे हैं। यकीन मानिए बच्चों, आप अभी सीख लेंगे तो आपके फायदे के लिए, नहीं सीखेंगे तो सीखना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। आज सीखिए, कल सीखिए, परसों सीखिए, आज से 5 साल बाद सीखिए, 15 साल बाद सीखिए। यदि आपको सरवाइव करना है, यदि आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, यदि आपको कहीं पे भी जाना है एंड यू हैव टू टॉक विद पीपल, तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। मुंह बंद करके काम चलाने से नहीं चलने वाला। तो लिखते रहिए, सीखते रहिए। लेट्स स्टार्ट। पहले तो 35th वीडियो जो थी, देखिए 36 मैंने क्यों नहीं लिखा, 35th क्यों लिखा है कि जो 35वां वीडियो है उसके कुछ एक क्वेश्चंस मैंने बोला था कि आपको ट्राई करना है, और हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन 36 पार्ट है, उस पे मैंने एक वीडियो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बच्चे ने मुझसे बोला कि भाई क्या तुम्हें, मुझे सारी बात समझ में आ रही है और क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? तो उसने बोला आई एम अग्री। तो उसी समय मुझे लगा दैट आई मस्ट मेक अ वीडियो कि ये इस प्रकार की जो गलती है, आई एम अग्री ठीक है या आई अग्री ठीक है, तो इस प्रकार से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। आप उसको जरूर देखें, पार्ट नंबर 36, कि एक्चुअली बोलते क्या है। इफ वी आर अग्री विथ समबडी, अगर हम किसी से किसी की बात पर सहमत है तो आई एम अग्री बोलना है या आई अग्री बोलना है। और एक मैंने बहुत ही प्यारा सेंटेंस बताया था कि हम किसी की बात से पूरी तरीके से सहमत होते हैं तो क्या कहते हैं? बताइए जरा, क्या कहते हैं? दोज हु हैव वॉच्ड दैट वीडियो, यस एग्जैक्टली, उसको हम बोलते हैं आई कुडंट अग्री मोर। क्या बोलेंगे? मैं पूरी तरह से सहमत हूं तो किस तरीके से बोलते हैं? बोलते हैं आई कुडंट अग्री मोर। आप समझ रहे हैं? और पूरी तरीके से सहमत नहीं है तो क्या बोलते हैं? आई कुडंट अग्री लेस। और मोर ओवर इसको एग्री नहीं बोलते हैं, अग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्री। तो चलिए यहाँ की वीडियो, सबसे पहले तो 37th की बात करते हैं। पिछले वीडियो में 35th पार्ट में मैं छोड़ के गया था, यह आपका दोष नहीं है और मैंने बताया नहीं था कि क्या बोलना होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। नेक्स्ट, पहेलियां मत बुझाओ। जैसे कोई हमें घुमा फिरा के इधर उधर की बात बोलता है तो एक चीज और मैंने ये भी बताया हुआ कि इधर उधर की बातें मत बोलो, तो उसको क्या बोलते हैं? डोंट बीट अराउंड द बुश। वाह वाह, आप समझ पा रहे हैं ना? आप जो भी चीज आप समझ पा रहे हैं, इसकी भी इंग्लिश मैंने बताया हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब यार, जो भी सेंटेंसेस है ना, अगर आप सीरियसली देख रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम पार्ट नंबर 1 और 50 तक देखेंगे तो कोई ऐसी चीज ही नहीं बच जाएगी जो आपको ना आए। तो पहेलियां मत बुझाओ को क्या बोलेंगे आप? यू विल से डोंट टॉक रिडल्स। रिडल्स मीन्स होता है पहेलियां बुझाना। डोंट टॉक रिडल्स। द नेक्स्ट इज मुझे इसमें मत खींचो। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। ड्रैग मीन्स होता है खींचना। मुझ पर एहसान मत करना। मुझ पर एहसान मत करो। डोंट फेवर मी। डोंट फेवर मी। बहाने मत बनाओ। कहते हैं ना भाई, स्कूल में बच्चा काम नहीं करके लाया तो टीचर कहता है डोंट मेक एक्सक्यूजेस, वेयर इज योर नोटबुक, वेयर इज योर बुक। आगे बात समझ। तो हम कोई बात कह रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो टाल मटोल कर रहा है, तो विल सिंपली से डोंट मेक एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट, समय की नजाकत समझो। मीन्स टाइम इज वेरी प्रेशियस।
और उसका मतलब समझो कि भाई समय की नजाकत समझो, तो क्या बोलेंगे आप? अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। आ रहा है ना मजा? अरे बहुत आसान है यार, बस मेरे साथ बने रहो, देखो कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे आप। अपने बाल बना लो, कुम योर हेयर, कुम योर हेयर। कुम बोलते हैं इसको, कोम नहीं बोलते हैं। मैं तंग आ गया हूं आपसे, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। कोई हमें बार बार परेशान कर रहा है और हमारे चेप हो रखा है। चेप का मतलब अनवांटेड टाइप का बंदा है और हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ रखे। स्टिल ही इज विद अस, तो हम कहेंगे यार प्लीज, आई एम सिक ऑफ यू, तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर चेंज। कई बंदे होते हैं लात के भूत बात से नहीं मानते, इसका भी मैंने बता रखा है, ठीक है ना? तो वो आप देखेंगे तभी समझ में आएगा, मैं नहीं बताने वाला, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये है पार्ट नंबर 33 और 34 में यू विल गेट द दिस ट्रांसलेशन। लात के भूत बात से नहीं मानते। कौन से पार्ट में? 36, 34 एंड 35 में। तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर चेंज। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड। जब हम किसी को बात समझा रहे हैं और भाई साहब समझने को तैयार नहीं है, तो क्या कहेंगे? मेरे बाप समझ ले। प्यार से कहेंगे माय ब्रदर ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। समझदार को इशारा ही काफी है, अ नोड इज इनफ टू वाइज, अ नोड इज इनफ टू वाइज। बोलो मेरे साथ, अ नोड इज इनफ टू वाइज, अ नोड इज इनफ टू वाइज। समझदार को इशारा, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट वेरी इन इन डिटेल, तो हम जस्ट क्या बोलेंगे भाई समझदार को इशारा काफी है, अ नोड इज इनफ टू वाइज। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब आपने अपनी गरिमा खो दी है, यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी, यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी। अब चैलेंज है आपके लिए, चैलेंज का तो मैंने लिख ही दिया है, शायद डिलीट नहीं हुआ है। आंख मत मारो, डोंट विंक बोलते हैं। एंड इशारा मत करो, डोंट जस्ट। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट मैं दिखाता हूँ स्लाइड, आप उसकी ट्रांसलेशन बोलिएगा फटाफट मेरे साथ। इशारा मत करो, डोंट जेस्चर। आंख मत मारो, डोंट विंक। आपने अपनी गरिमा खो दी है, यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी। समझदार को इशारा ही काफी है, नॉट इज इनफ टू वाइज। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर चेंज। मैं तंग आ गया हूं तुमसे, आई एम सिक ऑफ यू। अपने बाल बना लो, कुम योर हेयर। समय की नजाकत समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। चाहे इसको हम कभी कभी कहते हैं कि भाई बहाने मत बनाओ, डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, मतलब ऐसे ही फालतू की बातें मत बनाओ। मुझ पर एहसान करो, डोंट फेवर मी। मुझे इसमें मत कीजिए, प्लीज डोंट ड्रैग मी इनटू इट। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस या इनटू इट। पहेलियां मत बुझाओ, डोंट टॉक इन रिडल्स। ये आपका दोस्त है, इट्स ऑल योर फॉल्ट। अगर ये है आपका दोस्त है तो हम क्या बोलेंगे? इट्स ऑल योर फॉल्ट। अगर आपका दोष नहीं है तो क्या बोलेंगे? इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट वाज नॉट योर फॉल्ट। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह देखते रहिए और अपना प्रेम प्यार बरसाते रहिए। टिल देन, टेक केयर, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए और इंग्लिश जरूर सीखते रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको आता है तो आप सब कुछ जानते हैं, यू कैन सेल एनीथिंग, आप कुछ भी बेच सकते हैं। ये नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं बेच सकते, आप अपनी कीमत नहीं बता सकते लोगों को। सो यू मस्ट नो इंग्लिश। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, गुड नाइट।